अस्सलाम वालेकुम। बज़्म ईद के साथ मैं हूं इमरान शहरियार और आज ईद का दूसरा दिन। तो तमाम देखने सुनने वालों को, बल्कि जहां जहां मुसलमान ईद मना रहे हैं, कहीं ईद का तीसरा दिन होगा आज और कहीं ईद का दूसरा दिन है, तो तमाम लोगों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को बाहिमी एक दूसरे से गले मिलने का मौका जो है नसीब फरमाया। और रमज़ानों के बाद ये ज़बरदस्त तोहफ़ा हमें ईद का अल्लाह ताला ने दिया है और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं और हर घर में बड़ी गहमा गहमी लगी हुई है। मेहमानों का आना, मेहमानों का जाना, और फिर साथ साथ जो है ईद का पहला दिन तो चलें गुजर जाता है घर में मेहमानों के साथ, और दूसरे दिन से पिकनिक और घूमने फिरने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दावतों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों की ईद जो है बड़ी शानदार गुजर रही होगी, बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे ईद को। और चूँकि रमज़ानों के बाद काफ़ी थकावट भी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जी ईद का पहला दिन नमाज़ पढ़ कर आते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर उसके बाद उठते हैं मगरिब के बाद और फिर उनकी ईद शुरू होती है। तो असल में तो ईद का दूसरा दिन ही ज़्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज ईद का दूसरा दिन है, तो मुझे यकीन है कि अच्छा गुजर होगा ईद का दूसरा दिन। आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं हमारे बज़्म ईद में, तो हम इनसे भी जानेंगे कि ईद का दूसरा दिन है, कैसा गुजर रहा है ईद का दूसरा दिन, और पहला दिन कैसा गुजरा था और ईद में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहली शख्सियत हमारे साथ जो है समाजी रहनुमा है सैयद ज़ीशान काज़मी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, ईद मुबारक। मुबारक। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं, इसके अलावा जो है एक्स AIG जो है रह चुके हैं। इसके अलावा जो है सोशल वर्कर भी हैं, सोशल वर्क भी करते रहते हैं, मज़हर हुसैन अलवी साहब, और जो है ख़तीब अहले बैत भी हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत। अच्छा, ईद का आज दूसरा दिन है, तो मदर साहब पहला दिन कैसा गुजरता है ईद का? पहला दिन तो भी बहुत अच्छा गुजरता है, इसलिए कि शुक्राने के नफल पढ़ने होते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, और उसके बाद दीगर मजहबी अमूर कब्रिस्तान जाना होता है, और फिर छोटे बड़ों को ईद देनी होती है, फिर घर पे आके सवैयाँ खानी होती है। तो ईद का दिन एक सेलिब्रेशन है, खुशियों का दिन है, 30 दिन की खुशियों का दिन। तो जो लोग सो जाते हैं शाम तक, नहीं, सोने वाले और होते हैं, जागने वाले और होते हैं। जो यंग बच्चे सो जाते हैं, लेकिन हम जैसे एज फैक्टर के लोग तो जागते हैं, इसलिए कि हमें मेहमान नवाजी भी करनी होती है। हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी ईद का दिन। आदमी खुद सेलिब्रेट नहीं करता, बल्कि लोगों के साथ मिलकर जो गेट टुगेदर होता है उसे ईद कहते हैं, वो सेलिब्रेशन ऑफ ईद डे होता है। अच्छा, ये कैसा लगता है आपको कि कितना मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि ईदगाह में मौजूद हैं, ईद अदा की, उसके बाद अनजान लोगों से आप गले मिल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगता है? ये गॉड गिफ्टेड मोहब्बत है, एफिलिएशन ऑफ इस्लाम है। ईद जो है इस्लाम का इत्तेहाद है, और मज़हर इस्लाम को ईद कहते हैं। चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, इसमें हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम सब एक हैं, एक हैं, और जब खुशी में एक हैं तो गमी में भी एक हैं। क्या कहने। अच्छा ज़ीशान भाई, आपकी तरफ आते हैं, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन हमारा गुजरता है शेल्टर होम में, यतीम बच्चों के साथ। माशाल्लाह से समाजी रहनुमा हैं, तो कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं तो वो भी पूरी करनी है। समाज के साथ उठना बैठना, माशरे में आगाही देना। नमाज के बाद जो है हमारा पहला काम यही है कि शेल्टर होम जाना, बच्चों से बातें करना, उन बच्चों के लिए ईद की ईदी और गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो देना। और दूसरा दिन आज आपके साथ हैं, तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो है कब्रिस्तान जाना है, मरहुमीन की कब्रों पे, फिर अजीज़ व अक़रबा से भी मिलना है। तो इस तरह से ईद गुजरती है। अच्छा, पहले दिन जो है घर वालों से या अहलो अयाल या अहबाब से मुलाकात होती है या अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं? जी, कामों में मसरूफ़ रहते हैं। रात में फिर जब घर जाना होता है तो फिर सबसे ही मुलाकात होती है, लेकिन दिन में नमाज के बाद जो है पहला काम यही होता है कि जितनी कोशिश हो यतीम बच्चों के साथ, बेवाओं के साथ शेल्टर होम में गुज़रे, और ताकि उनकी खिदमत भी हो, उनको भी एहसास हो कि हमारी आज ईद है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माशरे में वो भी माशरे का हिस्सा है, तो उनकी खिदमत की जाए। अच्छा, दावतों का सिलसिला मदर साहब आप बताइए, आपके घर रहता है या आप दूसरों के घर जा रहे हो? नहीं, हमारे घर पे रहता है शुरू से। ये हमें समझे कि वो बींगे अपने ख़ानदान के बड़े होने के नाते वालिद साहब से, दादा की तरफ से हमेशा शुरू से लोग हमारे पास ही आते हैं। वालिद साहब को सलाम करने आते थे, दादा को आते थे, अब हमारे पास आते हैं उनके मरने के बाद।
तो उस वक्त इस वक्त क्योंकि अब ख़ानदान में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो लोग मेरे पास ही आते हैं और हम उनको एंटरटेन करते हैं। हम इसके बाद समझेंगे 1 बजे के बाद जो हमारा सिलसिला शुरू होता है रात के 2 बज जाते हैं लोगों को अकोमोडेट करते हुए। तीनों दिन ये तांता बंदा रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता बंदा रहता है जी। तीनों दिन तो क्या, तीनों दिन तो आम जनरल मुसलमानों की ईद है, हमारे यहाँ तो रोज़ ईद होती है। क्या कहने हैं, वाह, वाह, वाह। 10 शवाल तक चलती रहती है। अच्छा, आप चूँकि हाई कोर्ट से भी ताल्लुक़ है आपका, जी हाँ, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तो जो है अदालत, थोड़ा सा मैं सवाल प्रोफेशनल उसके ऊपर कोई बात करने नहीं, जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है? एक एडवोकेट जब कोई केस जो है लड़ता है, कोई किसी केस को डील करता है, जी जी तो कोशिश करता है कि जो उसका जो क्लाइंट है जी जो है उसको इंसाफ मिल जाए जी जी। या उसको जितवा दे, इंसाफ तो नहीं, उसको जितवा हाँ, दे। जस्टिस उसकी रेमेडी हो जाए, उसको रिलीफ मिल जाए। नहीं, मेन कोशिश तो ये होती है कि ये इसका केस जीत जाऊं मैं। तो कभी किसी को केस जितवाया और बाद में गिल्टी फील हुई हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो नहीं नहीं इस काबिल नहीं, था। नहीं गिल्टी फील नहीं होती, इसलिए कि बाय प्रोफेशनल जो लाए हैं हम लोग, तो हमारी कोशिश होती है कि हमने उनसे फीस ली होती है। गिल्टी तो फील हम तब करते हैं जब उनसे जो कमिटमेंट किया होता है वो पूरा ना हो। नहीं, आपने केस उसकी फेवर में लड़ो, लेकिन आपको ये यकीन हो गया हो कि नहीं यार ये बंदा गलत था, मैंने गलत नहीं बंदे नहीं का नहीं, केस लड़ा। गलत बंदे को तो जुडिशरी भी फेवर नहीं देती। देखिए अदलिया के निज़ाम को हम लोग समझने से कासिर है, क्योंकि बीइंग अनअवेयरनेस ऑफ लीगल प्रोसीजर एंड सिस्टम ऑफ बुक्स एंड लॉ, तो हम कहते हैं ये अदालत ने फेवर कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदालत ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो जो भी है सिविल केस है, जो कुछ भी है, उसकी बेस पे वो जस्टिफाई करती है, डिटरमाइन करती है हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, और वो फैसला देती है। तो जब अदालत का फैसला जो होता है वो वकील का फैसला नहीं होता, वकील तो अपनी प्लीडिंग्स पेश करता है कोर्ट के सामने। लिहाजा ना हमें फील होता है कि हमने कोई गलत काम किया, क्योंकि हम कहते हैं हमने पूरी लेबर की है, कोर्ट को साइटेशन दिए, लॉ रेफरेंस दिए, और जो हमारा एक स्कोप था, जो मैं ब्रीफ था, वो अपने कोर्ट को, अपने क्लाइंट के ब्रीफ को हमने पूरा कोर्ट को कम्युनिकेट कर दिया। अगर हमारी कम्युनिकेशन में कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तब हम कहते हैं, हम फील करते हैं भी हमने कोर्ट को प्रॉपर ब्रीफ नहीं कर पाया, इसलिए फैसला एडवर्स हो गया। और फैसले एडवर्स कभी नहीं होते ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द क्या कहते हैं, जो इंटायर प्रोसीडिंग होती है अदालत की, उसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं। लिहाजा इस ध्यान में कभी सोचना नहीं चाहिए कि वकील केस जीता या वकील केस हारा। ये चीज़ें जस्टिस होता है, इंसाफ होता है। अच्छा, एविडेंस भी तो बाज़ औक़ात फैब्रिकेट किए जाते हैं। जी जी, एविडेंस भी तो फैब्रिकेट किए जाते हैं ना बाज़ नहीं औक़ात। नहीं, एविडेंस कभी फैब्रिकेट नहीं किया तो पकड़े जाते हैं, वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। सही। आप माशाल्लाह, हमारे यहाँ कोई मुल्क में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूशन होने चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। बेसिक लॉ अवेयरनेस हमें लोगों को डिलीवर करना चाहिए। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है जी, वकील केस जीत गया या वो केस हार गया, ये अबालिश हो जाएगा। ठीक। अच्छा, जो है लॉ तो एक दूर की बात है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं हमें जी, उसकी जी। अवेयरनेस नहीं है। जी जी जी, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हैं क्या? ज़ीशान भाई, जो है आप जो कि सोशल वर्क करते हैं, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी हम तक? देखिए, आवाम को इस बात का मालूम होना चाहिए कि हम कोर्ट में केस दे रहे हैं तो किस मामले पे केस दे रहे हैं। तो जब उनको सेक्शन पता होंगे, केस का जो है किस तरीके से चलाना है, किस वकील से बात करनी है। आज वकील जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, कोशिश करते हैं कि जितना केस को जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल हो सके, तो आप गाइडेंस दें उनको। तो लोग माशाल्लाह से गाइडेंस के तौर पे जो है वकील को करते हैं। तो वकील की पूरी कोशिश होती है कि वो उस मामले को हल करें और ह्यूमन राइट्स के जो उसके एक्ट्स हैं उनको बताएं। तो इन एक्ट्स के मुताबिक जो है वो केस कोर्ट में जो है फिर जाता है। अच्छा, एक आम सारिफ का कंज्यूमर कोर्ट से बड़ा कनेक्ट जी हाँ होना जी, चाहिए। अभी क्रिएट हुई है। जो है कंज्यूमर कोर्ट से हमारा आम सारिफ कनेक्ट किया, उसको पता ही नहीं कि कंज्यूमर कोर्ट कोई है भी और उसको क्या इंसाफ दिला सकती है। तो कंज्यूमर कोर्ट की क्या काम अभी है? देखिए, ये तो मीडिया का काम है ना कि कंज्यूमर कोर्ट, जितनी भी कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में जो वर्किंग कर रही हैं इस वक्त, वो उनके बारे में हर हफ्ते जैसे आप कोई प्रोग्राम करते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप इस किस्म के जुडिशल फॉर्म का भी थिंग्स बनाएं, उस पर पब्लिक को, कॉमन मुसलमानों को बताएं कि कोर्टों का फंक्शन क्या है। जैसे बैंकिंग कोर्ट का फंक्शन क्या है, एंटी करप्शन कोर्ट किस किस्म की होती है, फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट क्या होती है, ड्रग कोर्ट क्या होती है, CNS कोर्ट क्या होती है, सेशन ट्रायल का क्या फंक्शन है, जुडिशल मजिस्ट्रेट का क्या फंक्शन है। तो इन तमाम फंक्शनों को एक पेरीफेस की सूरत में अवामुन नास के सामने आना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है
ये अगर हो जाएगा तो आवाम में और पुलिस में जो तसादम होता है ये किसी हद तक ख़त्म हो सकता है, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो बेहतरी की जाएगा। तरफ जाएगा। सही। अच्छा चलें, अब जो ईद का दिन है, हम कहाँ जुडिशरी को नहीं नहीं, ईद के दिन तो हमें ईद देनी है सबको, ये भी हम ईद दे रहे हैं ये भी लोगों एक को, कानूनी ईद दे रहे हैं, मालूमाती ईद, जनरल नॉलेज दे रहे हैं। हाँ मालूमाती ईद जो है हम दे रहे हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, ईद चूँकि अब रमज़ान ख़त्म हुआ है, रमज़ान के अंदर बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक सोशल वर्कर के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही और जो है दिन रात एक हो जाता है उसका, तकरीबन तो ऐसा ही है। अब आके सुकून मिलेगा या कुछ नए प्रोजेक्ट प्लान किए हुए हैं, अब भी बैठना नसीब नहीं होगा? नहीं, सोशल वर्क की एक लाइफ जो है वो ये है कि उसको चलना ही पड़ता है मुसलसल। मसद कभी कोई मसला है किसी का तो वो हल करना है, कभी किसी की कोई प्रॉब्लम है वो हल करनी है हमने, तो ये मुसलसल जो है सोशल वर्क जो है चलता रहता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। अब रमज़ान है, रमज़ान में बहुत सारे लोगों से जो है किसी की राशन की नीड है, किसी का कोई मसला है, किसी को ब्लड की नीड है, ह्यूमन राइट्स है ना, इसमें तो कंटिन्यू इसमें रहता सारी है, कंटिन्यू स्टॉप कभी नहीं होता, ह्यूमन राइट्स कभी स्टॉप नहीं होता। 24/7 समझ लें आप जो है वो, इसको आपको सोशल आँख का वर्क देखना करना कभी पड़ता बंद है, नहीं होता। बिल्कुल। आँख का देखना बिल्कुल ऐसा ही क्या है, बात ठीक है, ऐसा ही हाँ? सही। अच्छा चूँकि आप खतीब अहले बैत भी हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, हम ईद मना रहे हैं, बड़े खुश हैं, और अहले बैत अतहार का ईद मनाने का क्या अंदाज़ होता था? देखिए, अहले बैत तहार ने हमेशा अल्लाह की मखलूक के साथ ईद मनाई है और उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन किया है। हम तो राशन की बात करते हैं, लेकिन उनके यहाँ शुरू दिन से ही राशन की तकसीम थी, गरीबों को खाना खिलाना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो थे वो गरीबों के घर में खुद खाना लेके जाते थे, खुद सवैयाँ लेके जाते थे, खुद खिदमत करते थे। इसलिए एक बताना ये मकसूद था कि हम अपनी खुशी के साथ गरीबों को भी याद करें, और अहले बैत और आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम से बढ़कर अल्लाह की मखलूक की बेहतरी और फलाह का सबक किसी ने नहीं दिया। इवन कि ये कि मैं आपको इसकी बड़ी मिसाल दूँ अखलाकियात के हवाले से, कि जनाब अली अकबर का कातिल मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आ गया और आपने उसको खाना खिलाया, उसकी तवाज़ो की, मेहमान नवाजी की। तो जब जाने लगा तो उसको ज़ादिरा का सफ़र भी दिया, सवारी भी दी। वो कहने लगा कि मौला आप मुझे पहचाने नहीं। इमाम ने फरमाया मैं आपको पहचानता हूँ, तो मेरे भाई अली अकबर के कातिल हो, हैं? लेकिन वो तुम्हारा काम था, ये हमारा काम था। क्या कहने? उन्होंने बात ही चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि उम्मत का काम और होता है और इमामों का काम और होता है। आप या इमाम अली अलैहिस्सलाम को देख लेना कि ज़रब लगी हुई है, अलील हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि कातिल को दूध पिला दो। हाँ, दूध और पिला दो। जो है जो मेरा जिसने मुझ पे हमला किया है, इब्ने मुलजिम, उसको एक ही ज़रब लगाना, एक ही ज़रब लगाना, एक ही ज़रब लगाई थी। बिल्कुल। तो मतलब ये कि आइम्मा तारीन के तुम औसाफ को सुन सकते हैं, उस पर अमल करने की सलाहियत औलिया अल्लाह कुतुब अब्दाल को होती है, हम उसमें शामिल नहीं हैं। मोमिन वो नहीं है, मोमिन औलिया अल्लाह हैं, कुतुब हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, वो अहले बैत रसूल के मोमिन हैं, हम तो उनके गुलाम हैं। क्या कहने, ज़बरदस्त। अच्छा, रमज़ान पूरा इबादतों से हम जुड़े होते हैं और इबादतों की आदत सी हो जाती है, लेकिन चाँद दिखते ही, जैसे ही शवाल का चाँद नज़र आता है, वो आदत एकदम से कैसे गायब होती है? वो आदत असल में इसलिए थोड़ी वो हो जाती है, खुशी का जो लम्हा है ना, ईद एक खुशी का दिन है, और मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, तुम्हारा हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन तुम कोई गुनाह ना करो। तो हमें चाहिए कि जैसे ही चांद रात हो तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाज़ारों में निकल गए तफरियाँ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए। ख़वातीन का एहतराम करें, बच्चों का एहतराम करें, बाज़ारों में जाएं। ईद से मनानी है, ईद में प्यार मोहब्बत से, ईद असल में प्यार मोहब्बत का, एक दूसरे से मोहब्बत का काम है। लेकिन जो फ़राइज़ है उनको पूरा करना ही करना है। फ़राइज़ ये भी फ़राइज़ में शामिल है ना। अब बच्चे खेलने जा रहे हैं, बच्चों आपका फ़र्ज़ अपने बच्चों को नमूद व नुमाइश का एक मौका फराहम करें। आजकल के ज़माने में न्यूटन के ग्राउंड में कहा गया, ग्राउंड में लेके जाओ, किसी और जगह फार्म हाउस में लेके जाओ, लेकिन आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में बच्चों के खेत कूद के लिए उनको फ्री हैंड दिया था, ताकि जब तक खेलें कूदेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चला कि खुशी का दिन आया। अच्छा, हमारे यहाँ एक कौम ऐसी भी है जो ईद के पहले दिन साहिल समुंदर पे पहुँच जाती है, वो सारे समंदर पे ईद मनाते हैं। हाँ, उनको भी कौम ऐसी भी है, वो हर आदमी का अपना राइट है। ट्रॉले भर के जो साहिल समुंदर की तरफ रुख हो जाता है, और ईद के पहले दिन में हैरान होता हूँ कि जी समुंदर में पाँव रखने की जगह नहीं है, और अलग किस्म की कौम आई होती है वहाँ पे। नहीं, उसकी वजह ना कि उनका आम अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। देखिए, जिस आदमी के अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से और माशरे के लोगों से ताल्लुकात हस्तवार नहीं होते, तो वह समंदर में ही जाता है। समझे ना, अब इसको ज़ूम आने में ले लें आप, अपनी लाइफ को यूटिलाइज करने के लिए, खुशी को यूटिलाइज करने के लिए, तो कोशिश करें कि समंदर में ना जाएं, इंसानों के समंदर में है, इंसानों के समुंदर में रहें। क्या गया? अच्छा, ईद का मतलब भी यही है। ईद बचपन की ज़्यादा अच्छी होती थी या अब ज़्यादा अच्छी है? अब ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह से। बचपन की भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है,
बचपन ईद में हर दौर हमें में अच्छी होती है। हमें बचपन में हमें ईदियाँ मिलती थी, आज हम ईदियाँ देते हैं सबको। तो माशाल्लाह से हमारे बुजुर्ग अलवी साहब भी बैठे हुए हैं, तो तकरीबन अब ये ही सबको देते होंगे, इनको बिल्कुल। कोई नहीं देता होगा, तकरीबन ऐसा ही है। तो ईद ऐसी ही गुजरती और बहुत अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है ये, जो पूरे रोज़े रखते हैं और आखिर में जो उनको तोहफ़ा मिला है वो फितरती ईद का खुशी है। को ईद कहते हैं। फितरती खुशी को ईद अच्छा कहते मतलब ये बताइए कि सबसे ज़्यादा ईद कितनी मिली आपको? देखिए जी, ईद तो अभी मैंने गिनी नहीं है, मिलती की डब्बे में डालता गया हूँ। अच्छा अब 8वें 9वें दिन खोलेंगे डब्बा अपना, मैं अपना डब्बा खोलूँगा, लेकिन बच्चों के पास तो माशाल्लाह काफ़ी। नहीं एक जो जब बचपन की ईद होती थी, खुद ईदी लेने बड़ों के पास जाना, तो सबसे ज़्यादा ईद कितनी मिली है? देखिए मुझे बचपन में तो 4-5 हज़ार से ऊपर ईद हो जाती थी जमा मेरी। अच्छा हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ मैंने कहा ना, हम इंसानों में रहते हैं, तो जितने जैसे शादी में हम जितने लोगों को बुलाएंगे उतनी इस्लामी आ जाएगी। अच्छा वो ईद लेने के बाद आदाब आदाब और खुशबूयात होते हैं, इट इज़ नॉट फॉर्मेलिटी, इट इज अवर मॉरल जॉब। ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है अखलाकी कि जो आपकी खुशी दे तो आप उसको कम से कम अखलाकियात से खुशी का जवाब तो देना। सही। और ईद की खुशी तो की तो बात ही अलग है। हाँ जिशान भाई, कितनी सबसे ज़्यादा ईद मिली है? सबसे ज़्यादा ईद बचपन में हमें 2000 मिली है तकरीबन। एक बंदे ने दिए 2000 या एक टोटल बंदे, जमा हो एक बंदे ने डिफरेंट, बाज़ दफ़ा 5000 भी हुई है, बाज़ दफ़ा 10,000 भी हुई है, तो डिफरेंट, हर ईद डिफरेंट रही है अब्बा कितनी माशाल्लाह दिया से। करते थे ईद? अब्बा हमारे तकरीबन 1000 रुपये दिया करते थे हाँ। उस दौर में। तो फिर ज़्यादा दूर नहीं है आपका बचपन ना, आपका बचपन बड़े करीब का है। बहुत करीब है। हाँ क्योंकि हमारा जो बचपन है वो 15 रुपए वाली ईद का, 10 रुपए 15 रुपए वाली बिल्कुल ऐसा वो ही है, अब्बा बिल्कुल ऐसा ही जो है 5 अम्मा ने दे दिए, 10 अब्बा ने दे दिए, तो वो 15 रुपए बड़ी ईद 15 रुपये बड़ी बड़ी ईद हो गई, बिल्कुल ऐसा ही। तो बड़ी रकम होती थी। और हाँ माशाल्लाह से। वो और ईद तो ईद है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, अच्छे भाई कहते थे, उन्हें फोत हो गए, तो घर पे आके सबको 2-2 रुपये ईद देते थे। अच्छा तो छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बमे हो, तुम कहते थे अच्छे भाई ये क्या प्रॉब्लम है, आप ईद की कीमत क्यों नहीं बढ़ाते? उसने बोला भी खुशी होती है, ये सबको देनी पड़ती है, लिहाजा मैं अपने इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल हिसाब से और खुशी के हिसाब से मैं देता हूँ, इसको आपको लेना होगा। हाँ। इसको आप ये नहीं कहेंगे 2 रुपये तो मैं नहीं लूँगा, इसको आपको लेना है, क्योंकि ईद है आपकी, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, सेहत दी और दिन दिखाया है। चले भी जो मिल जाए वो लेना है, और लेना हमें है, यहाँ पे शुक्र है ब्रेक सर। लेना है। तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बज़्म ईद में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ईद का दूसरा दिन, क्या टरू कहते हैं उसको, हाँ ईद का दूसरा दिन टरू वाला दिन है, और टरू वाले दिन ट्रांसमिशन हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अच्छा पूरे रमज़ान भी हम आपके लिए बज़्म सहर पेश करते रहे, और उसमें भी ताउन रहा हमारे स्पॉन्सर्स का, हमारे ब्रांड्स का। तो आज भी हमारे साथ कुछ स्पॉन्सर्स, कुछ ब्रांड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब। एक और नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन के लिए, वो जो है नए नहीं है, आज के प्रोग्राम के लिए वो नए हैं। तो सबसे पहले जो एमी फूड सेंटर का शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पे बिरयानी भेजी है भाई। तो ईद पे बिरयानी, तो हाँ पहले अलहम्द है, दोबारा हूँ, ठीक है यहीं से, ठीक है। अच्छा जी, अलहम्द ड्रीम रेजिडेंसी की जानिब से हमारे साथ जो है स्पॉन्सर किया गया, और अलहम्द ड्रीम रेजिडेंसी एक ज़बरदस्त सी बाउंड्री वॉल सोसाइटी आपको मिलने जा रही है। और हर मिडिल क्लास अब अपना ज़ाती घर बना सकता है, वो जिनका ख्वाब है कि जी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को एक शेल्टर प्रोवाइड कर दें। और कम आमदनी वाले जितने भी लोग हैं तो वो चाहते हैं कि जी वो जल्द से जल्द अपना ज़ाती घर बना सकें, तो अलहम्द ड्रीम रेजिडेंसी में बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग सिर्फ और सिर्फ 4800 से, और माहाना किस्त भी 4800 ही है। तो 4800 आपने नहीं, और आपकी बुकिंग हो जाएगी, और आप वहाँ पे माहाना आसान इकसात के ज़रिए आप अपना वहाँ पे आशियाना बसा सकते हैं। और उसके बाद हमें तामुन किया है एमी फूड सेंटर ने, जिनकी जानिब से बिरयानी के बॉक्सेस यहाँ पर आए हुए हैं। और ईद पे बिरयानी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और बिना बिरयानी के ईद जो है बेस्वादी हो जाती है। तो
एमी फूड सेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हमारे साथ ताउन किया है कर्नल पॉप ने। जी, इसके बाद हमारे साथ ताउन किया है कर्नल पॉप ने, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 पॉपकॉर्न और कैंडी फ्लॉस का ब्रांड है। कर्नल पॉप की जानिब से रमज़ान में भी तोहफ़े हमारे पास आते रहे और हमारी बज़्म ईद में भी आज इनके तोहफ़े मौजूद हैं। और इसके अलावा अल असर जो है चक्की आटा, ये कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा जी, कर्नल पॉप के जो पॉपकॉर्न्स हैं वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमल, बड़ा ज़बरदस्त इनका फ्लेवर है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो कर्नल पॉप का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ ताउन किया है अल असर जो है चक्की आटा। इनका कहना है कि जी इनके आटे से जो है पराठे भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और रोटियां भी बड़ी, वो जो फुलकी वाली रोटियां होती हैं, फूली फूली रोटियां, वो रोटियां बनती हैं। तो अगर आप लोग जो है वो फूली हुई रोटियां और जो है ज़बरदस्त पराठे खाने के शौकीन हैं तो अल असर का जो है आप लोग आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लंबा बनाया हुआ है लूप। ओके जी, नेल्सन पेंट की बहुत बहुत शुक्रिया। नेल्सन पेंट हमारी पूरी बज़्म सहर में भी स्पॉन्सर रहा नेल्सन पेंट का, और नेल्सन पेंट जो कि पाकिस्तान का जो है नंबर 1 पेंट ब्रांड है। अच्छा, इसके अलावा जो है भाभा की जानिब से भी तोहफ़े यहाँ पे मौजूद हैं। भाभा का बहुत बहुत शुक्रिया। भाभा जो है खुश्क दूध और जो है चाय की पत्ती बड़ी ज़बरदस्त इनकी होती है, तो भाभा का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने तोहफ़े यहाँ पे भेजे हमें। बस ठीक है, अब इसकी ऑडियो मैनेज कर लेना उसके ऊपर, ठीक है, ओके। चलिए जी, बढ़ते हैं बज़्म ईद में अपने मेहमानों की जानिब। और जिस मेहमान ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है और जो है बज़्म सहर के लिए भी बड़े ख़ास थे, बज़्म ईद के लिए भी बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि बज़्म सहर के भी प्रोड्यूसर और बज़्म ईद के भी प्रोड्यूसर हैं और ख़ुद भी एक बहुत ज़बरदस्त नातख़्वां हैं, नातख़्वानों से मोहब्बत भी बहुत करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने सिर्फ इसलिए जो है प्रोवाइड किया है कि जो है ये टैलेंट को प्रमोट कर सकें। और ये टैलेंट जो आपके सामने बैठा हुआ है, जिस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, ये भी जो है इन्होंने ही प्रमोट किया है। 2021 में पहली रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने इनके साथ होस्ट की थी, इन्होंने मौका दिया था मुझे। उसके बाद आज माशाल्लाह से 5 साल हो गए हैं और कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें मैं रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट ना कर रहा हूँ। तो हमारे साथ हर दिल अजीज़ शख्सियत शाहरुख मिर्ज़ा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी सेकंड डे मुबारक। ससुराल डे। हाँ, ससुराइल ससुराइल डे ससुराल डे ससुराइल डे। अच्छा। ससुराल डे के आप होकर आ गए? नहीं, बस प्रोग्राम के बाद जो अच्छा, है अच्छा। पहुंचेंगे। तो आप सुनाएं, आपने ससुराल लो लिया? नहीं, मैं अभी तक तो नहीं। मुंह नहीं लगाते? नहीं नहीं, आप उनको मुंह नहीं लगाते? कह सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है। तो ईद कैसी गुजरी? ईद माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी, मगर आपको पता है कि मेरी तो सो की गुजरती और नींद बड़ी अच्छी गुजरी। अच्छा, वो मतलब जिनका हम बड़ी अच्छी तस्करा नींद कर रहे हुई। थे ना पहले दिन, वो ये हैं। जी जी जी, माशाल्लाह। हाँ, जो पहले नींद दिन भी ईद सेहत- नमाज पढ़ कर आते हैं और जो है ना कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। पूरे रमज़ान आपके सामने हाँ। कितनी मसरूफियात रहती है। तो अभी भी ऐसा मतलब कि चांद रात पे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, जब भी ऐसा था कि 2 दिन सोए नहीं थे हम। 2 दिन से लगातार काम पे काम कर रहे थे। तो ईद पे तो सोएंगे ना भाई। हाँ, नहीं, मैंने देखा भरपूर मेहनत चल रही होती है, दिन रात एक होता है ट्रांसमिशन के लिए। एक प्रोग्राम होगा, उसके पीछे पूरा दिन भी आपका जो है उसकी रिसर्च के लिए, उसके लिए गेस्ट को अरेंज करना, वो सारी चीज़ों को अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है। और शाहरुख मिर्ज़ा इंतहाई मेहनती और इनकी पूरी टीम बड़ी मेहनती है। आप अपनी टीम के लिए क्या कहेंगे भाई? टीम माशाल्लाह मेरी बड़ी बेहतरीन है, जिसमें हमज़ा है। हमज़ा तो आपने देखा है। हाँ, उसके आप जो है ना बस हेल्थ पे ना जाएं। हाँ। वो हेल्थ तो उसकी ऐसी है कि वो अगर 7 अप की बोतल भी पी लो तो ऊपर आसमान पे चला जाएगा। नहीं, वो आसमान पे पहुंचा देता है भाई। वो बड़ा अच्छा, मतलब कि उस हर काम में वो जो मास्टर है। और आप एडिट उससे करवा लें, आप उससे प्रोग्राम करवा लें, आप उससे कुछ भी करवा नहीं, लें, हर फन मौला है। वो A1 करता है। फिर Multi इसके अलावा talented। तारिक है हमारे साथ। तारिक बड़ी बेहतरीन फोटोग्राफी, बस इसके नखरे हैं थोड़े से। तारीख पे तारीख, हाँ, तारीख पे तारिक पे तारीख। तारिक। हाँ। बस इसके नखरे थोड़े से उठाने पड़ते हैं हमें तारिक के। हाँ। बाकी बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है। और इसके अलावा स्पेशली इंसान क्यों बोला आपने? लगता नहीं है ना मुझे सुबह से।
अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे साथ फरीद हैं। हाँ फरीद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2 साल से हमारी जो है वो टीम से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर टीम में हमारी आप भी हैं, और माशाल्लाह आप तो क्या ही कहने हैं आपके। फिर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ अहमद भी जो है आपके साथ लगे हुए होते हैं, तो अहमद के भी क्या कहने। हाँ, ये मेरे असिस्टेंट थे अहमद। हाँ, अहमद आपके असिस्टेंट भी और आपके साहबजादे भी हैं। हाँ, तो वही मोहम्मद अहमद बिन इमरान का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पूरी ट्रांसमिशन में बड़ा मेरा साथ दिया है। अच्छा, K21 की टीम को कैसा पाया? K21 की टीम को अच्छा पाया, जब भी उनके साथ हम जो है कोई 2022 से काम कर रहे हैं और लगातार रमज़ान में करते हुए आ रहे हैं काम, तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। सही। अच्छा, PCR में बिलाल भाई जो है हमारे साथ होते थे, जो मेरी समातों को छेड़ते रहते हैं जो, तो फराज भाई ऑडियो पे फराज भाई हैं, MCR में भी फराज भाई हैं, HR वसीम भाई देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ जो है बदर भाई हुआ करते थे कैमरे पे। तो हुआ तमाम करते थे, क्यों हुआ करते हैं भाई, वो हुआ करते नहीं, थे रमज़ान नहीं, में, अभी थे नहीं। अच्छा, रमज़ान में, हाँ। मैं समझा हुआ करते बीच में थे एक दिन का आपने गैप आ बोला। गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा एक दिन का गैप आ गया बीच में। तो बदर भाई, पूरी जो है टीम ने जो है पूरे महीने बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, और बड़ी इखलाक वाले लोग हैं। बड़ा वसीम है, इसके अलावा फैसल भाई हैं, बिल्कुल। और मालकान है यहाँ के K21 के, उफरान भाई, फुरकान भाई, इन सब का शुक्रिया अदा हम करेंगे कि इतना अच्छा उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया और हम लोग इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, और इतनी अच्छी ट्रांसमिशन, इतना अच्छा प्रोग्राम हम आप आगे दे पाते हैं। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट आपके हवाले से तकरीबन पूरा महीने करता रहा हूँ कि शाहरुख मिर्ज़ा भाई ने एक कमेटी शुरू की है, तो वो कमेटी क्या है? हो सकता है मैं समझाने में नाकाम रहा हूँ, तो आप बताएं कि वो कमेटी क्या है। इमरान भाई, वो कमेटी ये है कि जैसे कि हम ट्रैवल एजेंसी का काम कब से करते हुए आ रहे हैं, एक टाइम हो गया हमें, तो हमने ये महसूस किया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, ख्वाहिश तो सबकी है जाने की, कोई मदीना जाना चाहता है, कोई करबला जाना चाहता है, तो ख्वाहिश सबकी होती है, मगर जाने के ना बड़ी मुश्किल होती है। अगर पैसे भी जमा करते हैं तो खर्च हो जाते हैं कहीं ना कहीं, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अगर कहीं कमेटी भी डाली हुई होती है तो वो भी लेके यूज़ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से ये ऐसा बनाया है हमने कि भाई आप पैसे जमा करवाएं, हर महीने एक नाम खुलेगा और वो मदीने को जाएगा, या फिर करबला जाना जो चाहता है ख्वाहिश तो वो, होगी उसकी, हाँ, वो करबला चले जाए, हम उसको जो है पूरा पैकेज जो है फराहम कर देंगे, जो उसके पैसे में जो है वो हम जो है उसको फराहम कर देंगे। और इसके अलावा एक सहूलत और है कि जैसे कि 2 लोगों ने ये कमेटी है, जैसे कोई अपने वालिद वालदा को भेजना चाहता है या कोई अपनी पार्टनर के साथ जाना चाहता है, तो उसमें यह है कि उसको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। अगर एक पार्टनर का खुल गया तो अगले महीने हम दूसरे पार्टनर का खुद ही निकाल के उनको भेज देंगे। अच्छा, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि भाई अगले पार्टनर का भी इंतज़ार करें हम, कि भाई 5 महीने, 6 महीने, साल। हाँ, महरम की क्योंकि वो इंतज़ार- एक शर्त होती है, तो उसकी वजह से अगर नहीं मियाँ नहीं, बीवी उसकी जाना चाह वजह रहे से हैं, भी नहीं, बस हमने ये सहूलत दी है कि भाई एक के साथ हम फिर दूसरे को निकाल के हम भेज देंगे। सही है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है। क्या देना पड़ेगा पहले दिन उसको? हाँ, पहले दिन उसको मतलब अलग अलग हमारे पैकेजेस हमने किए हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो पूरी डिटेल जब हमसे वो रब्ता करेंगे, हमारे नंबर चल रहे हैं, पूरे महीने चले भी हैं रमज़ान में, तो वो हमसे रब्ता करेंगे और उसके बाद जो है हम ऑफिस में बुला लेंगे, उसको सारी चीज़ें हम समझा देंगे कि क्या क्या करना होगा उसको। हाँ, हर किस्म के पैकेज का वो अलग एक रेट है, वो उसके हिसाब से आपको जो है कमेटी भरनी पड़ेगी, उसकी एक इंस्टॉलमेंट होगी, वो जब इंस्टॉलमेंट आप भरेंगे, और पहली कमेटी लकी ड्रॉ के जरिए उठेगी, बल्कि हर कमेटी लकी ड्रॉ के जरिए उठेगी, जो लकी ड्रॉ के जरिए उठेगी उसमें जिसका भी नाम आएगा वो खुश नसीब जो है, जिसका बुलावा आया होगा उसी का नाम आएगा, तो वो खुश नसीब। जब जिसने कमेटी डाल ली बुलावा तो उसका आ गया, आ गया, जाना तो उसको तो जाना तो है, वक्त जब आगे पीछे हो जिंदगी ने सकता है। उसका साथ दिया तो उसको जाना तो है। हाँ, ठीक है, जब कमेटी उसकी डल गई है तो फिर उसने जाना है। हाँ, ठीक है, ज़िंदगी ने उसका साथ दिया, आका का बुलावा हुआ, किसी को पहले किसी को बाद वाला में। का बुलावा हुआ, तो इंशाल्लाह वो जाएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी चला जाएगा, थोड़ा सा आखिर में चला जाएगा, लेकिन जाएगा। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा भाई, करबला का जिक्र किया जी। तो बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं जाने के कि जी जो है करबला जाना है, वसाइल नहीं होते हैं, जी जी, तो कैसा इक़दाम है शाहरुख मिर्ज़ा का जो जाना चाहते हैं? ये बेहतरीन इक़दाम है, इनको भी ज़ियारत का पूरा ही सवाब मिलेगा जो ज़ाहिर करके आएगा, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें इनकी बहुत अच्छी हौसला अफजाई है, कम से कम उन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो करबला का नाम लेते हैं लेकिन जाने से रह जाते हैं, अब वो भी जा पाएंगे। ज़ीशान भाई, शाहरुख भाई के साथ आपने काम किया इस ट्रांसमिशन में, आपका ये दूसरी तीसरी निशस्त मेरे साथ है, प्रोग्राम में वैसे भी जो है स्पॉन्सर्स के तौर पे भी आपका सिलसिला रहा, कैसा पाया शाहरुख मिर्ज़ा? शाहरुख मिर्ज़ा एक बेहतरीन लड़का है
लड़का है? और माशाल्लाह ये से क्या कह दिया आपने? लड़का ही है भाई। यंग लड़का है ना, एंग्री यंग मैन। हाँ, नहीं, ये आप कुछ और समझ रहे हैं। नहीं ये कह रही है आपने भाई, मुझे बुजुर्ग और बना दिया। आने वाले दौर का आपने मुझे बुजुर्ग बना बेहतरीन दिया। होस्ट। वो कहते हैं शाहरुख मिर्जा एक बहुत अच्छा इंसान है ना, एक अच्छा लड़का है, तो स्पेशली ये बताना है कि ना, स्पेशल बच्चा है, है, मुन्ना बच्चा है, है, छोटा सा मकसद है। प्यारा जो सा लोग देख रहे हैं उनको पता है लड़का है। प्यारा सा माशाल्लाह छोटा से सा बहुत प्यारा सा मुन्ना है, ये बेहतरीन कहना जो चाह है काम करते हैं, जानता है, चीज़ों को समझता है। चैनल पे माशाल्लाह से इसने मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया, इसके साथ मेट्रो पे भी हमने काम किया काफ़ी। तो जब इसने काम किया तो माशाल्लाह से लगन से किया है, दिल से किया है, और जिस काम में भी रहा है माशाल्लाह से, तो उस काम को 4 चांद लगाएं और कामयाबी हासिल 5 की खुद है। होते हैं ये। 5वें खुद होते हैं माशाल्लाह से, ये तो कामयाबी हासिल की इसने। पंजतन की और निस्बत। पंजतन की निस्बत बेशक, और अहले बैत का मानने वाला है माशाल्लाह से, तो कामयाबी ही कामयाबी है इसके साथ। नहीं, और मानने हमारी वाला तो- दुआएं जो हैं इसके मानने साथ वाला तो हमेशा। कायदे आज़म का भी है ये। हाँ माशाल्लाह, कायदे आज़म को तो सभी मानते हैं पाकिस्तान में। कायदे आज़म को कितना मानते हैं शाहरुख? कायदे आज़म को हम बहुत मानते हैं, क्योंकि कायदे आज़म से ही सब कुछ चलता है। हाँ आप कौन से कायदे आज़म बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ, नहीं, दोनों कायदे आज़म को मानना जरूरी है। नहीं वो उन कायदे आज़म को मानते हैं, उन्हीं की उसके ऊपर तस्वीर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसी के लिए तो भाई सब जो है मसरूफ अमल है, सारी काविशें बिल्कुल ऐसा ही है। कायदे आज़म भी बेहतरीन मोमिन थे, बेहतरीन मोमिन। अच्छा इमरान भाई, आप ये बताइए कि आप अभी तक ससुराल नहीं गए, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं घर पे जाके जो है कुछ पिटाई उटाई हो जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो थोड़ी सी होगी। मैंने लगामें डाली हुई है। नहीं ऐसा ना बोले, लगाम में डाली हुई है, आप भाभी देख रही है आपको लाइव। ससुराल को अच्छा, हाँ, ससुराल बेगम को। को नहीं, ससुराल को डाली हुई है। अच्छा कवर किया है आपने। अच्छा क्योंकि घर भी वापसी जाना है। घर भी वापस जाना है। अच्छा, आपको होता है कि जी ये आप तो सोशल वर्क में मसरूफ हैं, अब ससुराल जाना है भाई, ईद का दूसरा दिन तो यौम ससुराइल है। हाँ बिल्कुल है, यौम ससुराल, यौम लेकिन वो ससुराल उनका टाइम जो है रात का है, डिनर टाइम है उनका। तो कोशिश होती है हम डिनर से पहले अपने काम तकरीबन पूरे कर लें, और अगर लेट हो जाते हैं तो फिर आपको भी पता है घर का बाज़ दफ़ा ज़लज़ला भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैनेज हो जाता है। तो अच्छी हम सफ़र की जो है यही बात है कि वो मैनेज करती हैं, चीज़ों को अच्छी हम समझती सफर हैं। है, अच्छी हम सफर्स हैं। हम सफ़र है अच्छा हम सफर, अभी तो फिलहाल माशाल्लाह से एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वही बहुत बेहतरीन है तो माशाल्लाह माशाल्लाह से। हमारे दो की तरफ है। तो ये है खैर। मैं करामत नहीं हूँ, राव करामत। हाँ, हाँ यार ऐसा ना बोले, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो तो भाई राव करामत हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एंकर भी उनके हैं। जैसे बने मेरे, मैं तो कहता हूँ उनके जैसे बने, अच्छा काम कर रहे हैं वो। अगर शादी को प्रमोट करें, निकाह को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वैसा बने। आप ये ना करें, अल्लाह ना करे, मैं वो नहीं हूँ, आप वैसे बने। मैं उनका कारनामा बता दूं भाई, उनका कारनामा क्या है। 5 सालों से वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और हर साल एक रमज़ान ट्रांसमिशन और एक शादी। एक नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये आप बदनाम कर रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बस वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो वैसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये शादी के हवाले से अगर निकाह कर रहे हैं, हाँ, नहीं, कोई गलत बिल्कुल, काम नहीं नेक कर रहे, काम है, और बिल्कुल, हाँ। हर साल नहीं कर रहे, 2 ही तो किए उन्होंने। अच्छा, रिकॉर्ड में 2 की। चले, नहीं करामत भाई को मुबारकबाद भाई, जो है नया जो सिलसिला उनका शुरू हुआ है, सफ़र शुरू हुआ है, अल्लाह ताला जो है मोहब्बतें डाले और आपके तमाम तर मसाइल हल करे। ये तो एक मजाक की बात थी। तो करामत भाई, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जारी रखें। वो नहीं हारते। हाँ। अच्छा, अगर ससुराल करीब है दूर है? ससुराल तो 24 घंटे होती है, घर के पास ही होती है, दिल के अंदर होती है। हाँ, नहीं वैसे जो है एक ही शहर के अंदर है? नहीं, एक ही शहर में, एक ही शहर में है, कराची में ही है? कराची में। आना जाना लगा रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जोर ज़बरदस्ती होती है कि जाना ही जाना है? नहीं, हर एक का इंडिविजुअल फंक्शन है। बच्चे जाते हैं, कभी हम जाते हैं, या इकट्ठे कभी नहीं गए। इकट्ठे कभी नहीं गए? यानी कोई जो है आप पे लाजिम भी नहीं किया गया कि जी जो है ईद के दूसरे दिन आप जो है ससुराल के लिए नहीं, मुकर्रर है? ये नहीं, जब मौका मिले आप आ जाएं, ईद के बाद जब भी आ जाएं, अच्छा, वो आ जाएं, हम आ वादा ऐसा है ना कि वो ससुराल भी हाथ नहीं डाल सकता उनके ऊपर, उनका वादा ऐसा है। कोई ना कोई केस डाल देंगे। कोई ना कोई केस डाल नहीं, देंगे। केस की बात नहीं, ससुराल खुद एक बहुत बड़ा केस होता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की भाई, ससुराल खुद एक बहुत बड़ा केस होता है। हाँ, इसको मैनेज कमेंट करना है, ऐसे ही जमहूरियत को मैनेज करना है। हाँ, ठीक है। ईदी के हवाले से जो है हम जो है वो क्या पूछेंगे कि ईदी की सास ससुर माशाल्लाह से हयात हैं अभी? नहीं, फौत हो गए। बहुत हो गए। अच्छा, जब हयात थे तो ससुर से कितनी ईदी मिलती थी?
नहीं, मेरी जब शादी हुई तो ससुर फौत हो चुके थे, सास जिंदा थी। अच्छा, सास तो देती एक ईदी का सास नुकसान हो होती। गया था। हाँ हाँ, तो कितने का नोट देती थी आपको? भाई वो तो नोट 2-3 हज़ार रुपये के देती थी मुझे। अच्छा, दो, कभी 2 कभी 3, नहीं 3,000 तो होता ही था। 3,000 होते थे, ससुर होते तो 6,000 हो जाता। 6,000 होते हैं। नुकसान हो गया ये, नहीं नहीं, नुकसान। कोई बात नहीं, नुकसान नहीं है। थोड़ा पहले शादी करनी चाहिए थी आपको। यानी शादी का तो वक्त बताइए ना। हाँ हैं? नहीं, जैसे शवाल का चांद का वक्त है ना, हाँ, नहीं फराज ने कहा था जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, मुझे नहीं मिला, ठीक है ना। तू मोहब्बत से हमें कोई कितनी चाल ईदी बचा, हार हमें जाने का कितनी ईदी हौसला है दे के मुझे। जाएंगे अब? अभी हमें कितनी ईदी दे के जाएंगे? भाई मैं खुद ही दूँ आपके लिए। हाँ यहाँ इधर आए हो ना, ठीक है, नारायगी तो लगा भाई। हाँ, बोलो हम जैसे लोग फिर मिला नहीं करते, मिला नहीं करते। मिला तो खाक में, मगर इतना तो याद रहे, हम जैसे लोग फिर मिला नहीं करते। नहीं, मिलेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। इमरान भाई, आपकी ईदी जाती है या आती भी है? नहीं, मेरी तो अब जो है, मैं पुराना दामाद हो गया हूँ, पहला दामाद था मैं। अब तो मतलब अब नहीं मिलती। हैं, हाँ, अब पुराना दामाद, अब नए दामाद जो है ना, जो नए नए आए हैं, अब उनकी चल रही होती है। किसी के नए बन जाए अब? हैं? किसी के नए दामाद बन जाए? नहीं भाई, जीना भी है। जीना भी इधर ही है, नहीं, बिल्कुल जीना ऐसा ही है है। क्या मतलब कि आप देखें, हिम्मत हार गए। अभी करामत भाई को आप कह रहे थे कि हिम्मत जुनून, और नहीं देखिए, आप हिम्मत हार गए। नहीं, मैं कहता हूँ मेरे हम नफ्स, मेरी बात जरा ध्यान से सुन, इससे कबल कि तेरी माँ मेरी माँ तक पहुँचे, मैं शादी ब्याह का हरगिज नहीं हूँ कायल, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक यहाँ पहुँचे। तक पहुँचे। मोहब्बत ही फैलानी है आपने, तो मोहब्बत निकाह करके फैला ले आओ। हाँ, नहीं नहीं, जो मोहब्बत बांटनी चाहिए भाई, मोहब्बत बांटनी बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। सही सही सही। कितनी ईदी दे रहे हैं भाई बच्चों को? बच्चे पूछ रहे हैं। मैं तो ईदी दे चुका हूँ इन लोगों को। हाँ, हाँ, नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं ऊपर, जो है पीसीआर से मुझे आवाज़ आ रही है कि शाहरुख भाई बच्चों को कितनी ईदी देने वाले हैं। मैं देकर निकल चुका हूँ इनको। चांद रात पे ईदी दे दी थी मैंने, और मैं चला गया था। फिर दूसरे दिन हमने ईद का प्रोग्राम किया, मतलब कि कल फिजान इफ्तिखार साहब के साथ, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जाकर घर सो गया था, फिर अभी आपके सामने बैठा हूँ। तो कह रहे हैं जो अपने वाले बच्चे हैं उनको कितनी देंगे? अपने वाले बच्चों को तो वो उनकी तो सारी है ईदी ही नहीं, उनकी वो तो बार बार लेते जेब में रहते। हाथ डालो, निकाल लो जितनी चाहिए। नहीं, जेब में हाथ नहीं डालते, लेकिन वो ये कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर में लेते ही रहते वो। हाँ। हाँ, नहीं, जेब में हाथ डालने का भी एक सवाल भी आ गया था एक चैनल के ऊपर कि वो जेब में से पैसे निकाल के एक प्लॉट खरीद लिया है। किसने खरीद लिया? किसी की बीवी ने। अब बीवी तो निकाल सकती है ना, बीवी को तो वो वही जो शरीयत ने हुक्म दिया हुआ है हाँ, ना। वो उनसे सवाल हुआ था, वो मीटर पे जमजम लिखने वालों से। अच्छा, नहीं वो हमारे दोस्त हैं यार, ऐसा ना करें आप। आपने ट्रांसमिशन में भी ऐसा कर दिया था। तो नहीं, उनसे पूछा गया कि जी वो मैं जो है थोड़े थोड़े पैसे अपने शोहर की जेब से निकालती थी, तो उनको बताया अगर मैंने उन पैसों का एक प्लॉट खरीद लिया है, बताएं मुझ पे शरई हुक्म क्या है। बस वो प्लॉट, अच्छी बात है ना, प्लॉट ले लिया। वो मियाँ भी खुश हो गए होंगे कि यार मैं तो ऐसी खर्च कर देता, प्लॉट बना लिया तूने। जिशान भाई से लिया होगा मेरे ख्याल से प्लॉट। इंशाल्लाह हमसे भी लेंगे, बिल्कुल आपसे भी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, भी मजीद कोई ऐसी बीवियां हैं जो शोहर की जेब से थोड़े थोड़े पैसे निकालती है ना, तो 4,800 का सवाल है भाई, जाएं बुकिंग करवा लें जिशान भाई के पास। ऐसा ना बोले फिर हमारे 10-12 प्लॉट हो जाएंगे। हाँ। अच्छा मदर भाई, जो है ऊपर इनके बच्चे बैठे हुए ऊपर जी जी, पीसीआर में ना, माशाल्लाह। तो वो पूछ रहे हैं मदर भाई से पूछें कि कोई ईदी हमारे बच्चे कहते हैं टीम के लोग, मेरे बच्चे पता नहीं कितने लोग समझेंगे, पता नहीं कितने बच्चे हैं मेरे। हाँ, नहीं नहीं भाई, हमारी टीम के बच्चे बैठे हुए हैं। जी जी, तो वो कह रहे हैं कि भाई मदर भाई से पूछें कि जो है आपके यहाँ ईद देने का रिवाज है, तो हम तैयार नहीं। बिल्कुल तैयार हैं, हम देंगे आपको। हाँ, तैयार हैं भाई। हाँ, कहने प्रोग्राम देख के लें, तैयार आप लोग रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जो है वो मेहमान बना दें कहीं का। बाद- हाँ, नहीं नहीं, वो ईदी तो दे देंगे, ईदी के बाद केस भी होगा कोई ना कोई। चलें जी, आज ईद का दूसरा दिन, और अल्लाह पाक जो है इसी तरह हमें हंसता मुस्कुराता रखे, इसी तरह बज़्म जो है वो सजी रहे, और आपके घरों में भी इसी तरह रौनकें बरकरार रहें। जिनके घरों में मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, और या आप किसी के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये रौनकें, ये मोहब्बतें बरकरार रहें। तो अल्लाह पाक जो है इसी तरह हमारे मुल्क को खुशियों का गहवारा बनाए। बिलखुसूस जो है खुसूसी दुआ है हमारी पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करम फरमाए, और जो थोड़ी बहुत हालात, तो महंगाई से हम परेशान हैं, थोड़ा सा कंट्रोल में आएँ, और जो है अच्छे अंदाज में, जिस तरह हम बचपन की ऐसी ईद गुजारा करते थे जिसमें कोई फ़िक्र फाका नहीं होता था, सिर्फ ईद की खुशियाँ खुशियाँ होती थी, ऐसी ईद एक बार फिर हम लोग मनाना शुरू करें। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो है जिशान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहरुख मिर्ज़ा आपका डबल शुक्रिया कि आपने पूरा रमज़ान जो है हमें एक ऐसा प्रोग्राम करने का मौका दिया जिसमें हम लोगों की इस्लाह कर सकें, लोगों तक जो है अच्छी बातें पहुंचा सकें। और हमारी पूरी टीम, हमज़ा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बड़ा साथ दिया। तारिक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जो है तस्वीरें बनाते रहे। फ़रीद का बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। बहुत लेट देते हैं ये।
हाँ। आपके लहट देते हैं। और पीसीआर की पूरी टीम, एमसीआर की पूरी टीम, इसके अलावा हमारे कैमरामैन, एचआर, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जीएम साहब जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल राही, हाँ उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को जो है ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हमारी तरफ से मुबारक हो, हम भी मुबारक हमारे मेहमानों की तरफ से भी पूरी टीम को जो है बहुत बहुत टीम को मुबारकबाद। मुबारकबाद। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की बज़्म सजती रहेगी और शाहरुख मिर्ज़ा जब जब बज़्म सजाएंगे इंशाल्लाह ताला आपसे जो है मुलाकात होती रहेगी। और जो प्यार, जो चाहत, जो मोहब्बत आप लोगों ने दी रमज़ानुल मुबारक में, वो प्यार आपका बरकरार रहेगा और तो आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। बदस्तियाबी ज़िंदगी फिर आपसे मुलाकात होगी। अगली मुलाकात तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।